नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं अरब अमीरात के एक बड़े ऐलान की। यह ऐलान है नेशनल डे पर काम करने वाले कामगारों को बोनस देने का। यूएई का नेशनल डे बहुत ही खास त्योहार है जो देश की आजादी और एकता का प्रतीक है, जो कि यूएई में मनाया जा रहा है। लेकिन छुट्टियों को थोड़ा आगे पीछे करके लोगों को लंबा वीकेंड दिया जा रहा है। अगर आप यूएई में काम करते हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे यूएई नेशनल डे के इतिहास की, इस साल के छुट्टियों के बारे में, काम करने वालों को क्या फायदा मिलेगा, बोनस कैसे काम करता है और भी बहुत कुछ। तो बिना देर किए चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नेशनल डे होता क्या है। तो यूएई एक छोटा सा देश है लेकिन बहुत अमीर और आधुनिक है। ये 7 अमीरातों जैसे कि दुबई, अबू धाबी, शारजाह से मिलकर बना है और 2 दिसंबर 1971 को इन 7 ने मिलकर यूएई बनाया। उस समय शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायन जैसे बड़े नेताओं ने देश को एकजुट किया। तब से हर साल 2 दिसंबर को नेशनल डे मनाया जाता है। इसे अब ईद अल इत्तेहाद भी कहते हैं, जिसका मतलब है एकता का त्योहार। यह त्योहार यूएई के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। लोग झंडे लहराते हैं, फायरवर्क्स देखते हैं, परेड निकालते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। 2025 में ये 54वां नेशनल डे है। यूएई सरकार हर साल बड़े स्तर पर सेलिब्रेशन करती है। दुबई में ब्रांड दुबई नाम की टीम इवेंट आयोजित करती है, जैसे कि बीच पार्टी, ब्रंच और लाइट शो। अबू धाबी में भी बड़े इवेंट्स होते हैं। ये त्योहार सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि देश की प्रगति का जश्न होता है। यूएई ने 50 सालों में रेगिस्तान को हरा भरा शहर बना दिया, दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बनाया और टूरिज्म को बढ़ावा दिया। 2025 में नेशनल डे के साथ एक नया कानून लागू हुआ है। 1 जनवरी 2025 से एक कैबिनेट रेजोल्यूशन आया जो कहता है कि कुछ पब्लिक हॉलीडेज को वीकेंड के शुरू या फिर अंत में शिफ्ट किया जा सकता है। इससे लोगों को ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं। इस साल नेशनल डे 2 और 3 दिसंबर को पड़ रहा था, लेकिन इसे 1 और 2 दिसंबर कर दिया गया है। इससे शनिवार और रविवार के साथ मिलाकर 4 दिन की लंबी छुट्टी मिल गई है। प्राइवेट सेक्टर के कामगारों के लिए ये 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक का ब्रेक है। काम 3 दिसंबर से शुरू होगा। यह ऐलान 17 नवंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेटाइजेशन यानी कि MOHRE ने किया है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लिए एक ही डेट्स हैं ताकि सबको बराबर छुट्टी मिले। यूएई में 80% से ज्यादा कामगार एक्सपर्टीज हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस से ये ऐलान इनके लिए ज्यादा खास है। अब आते हैं मुख्य बात पर, प्राइवेट सेक्टर पर। यूएई में ज्यादातर लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, जैसे कि होटल, कंस्ट्रक्शन, रिटेल और टूरिज्म। MOHRE ने कहा है कि 1 और 2 दिसंबर पेड हॉलीडेज हैं, मतलब आपको सैलरी मिलेगी लेकिन काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वीकली ऑफ अलग है तो भी ये 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी है, लेकिन हर कंपनी में सबको छुट्टी नहीं मिलती है। कुछ सेक्टर्स में जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी या फिर ट्रांसपोर्ट, लोगों को काम करना पड़ता है क्योंकि होटल में गेस्ट आते रहते हैं। वहीं हॉस्पिटल बंद नहीं हो सकता है। ऐसे में यूएई लेबर लॉ आर्टिकल 28 कहता है अगर आप छुट्टी पर काम करते हैं तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला, कंपेंसेटरी लीव यानी कि एक एक्स्ट्रा छुट्टी का दिन जो बाद में ले सकें। बॉस और आप मिलकर डेट फिक्स करेंगे। दूसरा, बोनस के साथ सैलरी यानी कि आपकी रेगुलर सैलरी प्लस कम से कम 50% बोनस बेसिक वेज पर। यह बोनस भरपूर पैसा जैसा ही है जैसा डेडलाइन में कहा गया है। मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी 2000 दिरहम है तो एक दिन के लिए 2000 प्लस 50% यानी कि 3000 दिरहम आपको मिलेंगे। 2 दिन के लिए डबल। ये न्यूनतम है, कुछ कंपनियां ज्यादा देती हैं जैसे कि 100% या फिर फिक्स्ड अमाउंट भी उनका होता है। यूएई लेबर लॉ सबको कवर करता है, सीनियर स्टाफ हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कोई भेदभाव नहीं होता है। 2025 में ये रूल नया कानून से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। पहले छुट्टियां शिफ्ट नहीं होती थी लेकिन अब ये छुट्टियां शिफ्ट होती हैं ताकि वीकेंड लंबा बने। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक यह ऐलान यूनिफाइड हॉलीडे पॉलिसी का हिस्सा है, मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट सबको बराबर। दोस्तों आपको बता दें कि कानून सीनियर स्टाफ और जूनियर या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में कोई भेदभाव नहीं करता है।
प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों को ये सुरक्षा और अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम 1 दिन की पेड छुट्टी का अधिकार भी है और पब्लिक हॉलिडे इसके अतिरिक्त होते हैं। बोनस समझना मुश्किल नहीं है, जहां यूएई लेबर लॉ कहता है कि बोनस बेसिक सैलरी पर 50%। बेसिक सैलरी वो हिस्सा है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, अलाउंस अलग होता है। कंपनी को 7 दिन के अंदर पेमेंट करना होता है। अगर नहीं देते हैं तो MOHRE में शिकायत करें। ऐप से आसानी से इसकी शिकायत कर सकते हैं। वहीं 2025 में डिजिटल कंप्लेंट सिस्टम और बेहतर हुआ है। कई कंपनियां वॉलेंट्री बोनस देती हैं, जैसे कि ट्रेडर्स हब ने एक्स पर पोस्ट किया। नेशनल डे पर 6% वेलकम बोनस नए क्लाइंट्स को, लेकिन ये ट्रेडर्स के लिए था। ज्यादातर इंडस्ट्री में 50% ही स्टैंडर्ड है। यूएई की इकोनॉमी टूरिज्म और सर्विसेज पर चलती है, यानी कि नेशनल डे पर टूरिज्म बढ़ जाते हैं। दुबई में फायरवर्क्स, अबू धाबी में परेड, सबको स्टाफ चाहिए। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 20% वर्कर्स को काम करना पड़ता है, लेकिन इसके फायदे की बात की जाए तो बोनस से एक्स्ट्रा कमाई होगी। कई बार ओवर टाइम भी मिलता है। एक्स पर पोस्ट देखें तो लोग खुश हैं। खलीज टाइम्स ने बताया कि 30 लोकेशन पर वर्कर्स के लिए स्पेशल इवेंट है। रिंगिंग परफॉर्मिंग प्राइज MOHRE ने आयोजित किया है। वर्कर्स अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। कुछ वर्कर लंबे समय काम करते हैं। यूएई सरकार ने 2025 में वर्किंग आवर्स कम किए हैं। मैक्सिमम 8 घंटे डेली काम करना होता है। हॉलीडे पर भी यही रूल अप्लाई होता है। सेफ्टी रूल भी स्ट्रिक्ट हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूएई वर्कर्स के लिए बहुत कुछ करता है। 2022 से नया लेबर लॉ आया है जो कि एक्सपर्टीज को ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। नेशनल डे बोनस इसका हिस्सा है। पेड हॉलीडेज की बात करें तो साल में 13 से 14 छुट्टियां हैं, वो भी नेशनल डे समेत। वीकली ऑफ कम से कम 1 दिन का है। जहां कंपेंसेशन की बात की जाए तो हॉलीडे वर्क पर 50% बोनस, इसके अलावा नो डिस्क्रिमिनेशन भी सबको बराबर मिलेगा। इसके लिए आप MOHRE ऐप से चेक कर सकते हैं, जहां आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी, छुट्टियां सब दिख जाएगी। 2025 में AI टूल्स से शिकायतें तेजी से सॉल्व होती हैं। यूएई में 90 लाख वर्कर्स हैं, ज्यादातर एशियन। सरकार उन्हें घर जैसा फील देना चाहती है। नेशनल डे पर स्पेशल ट्रैफिक फाइल डिस्काउंट भी मिलता है। आपको बता दें कि दोस्तों ये नेशनल डे सिर्फ छुट्टी नहीं, पार्टी है। दुबई में फ्लैग गार्डन, फायर वर्कर्स, अबू धाबी में परेड और साथ ही साथ वर्कर्स के लिए MOHRE के इवेंट 30 जगहों पर हैं। सिंगिंग कंपटीशन, प्राइज, टूरिज्म के लिए बीच क्लब, ब्रंच जैसी सुविधाएं भी हैं। वहीं लोकल्स के लिए अगर बात की जाए तो फैमिली गैदरिंग भी होगी। एक्स पर यूएई 52 ट्रेंडिंग में है, लोग शेयर कर रहे हैं। प्राउड टू बी यूएई रेजिडेंस, ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। 2025 का थीम, जिसे लेकर शेख मोहम्मद ने कहा कि हमारा पास्ट स्ट्रॉन्ग, प्रेजेंट ब्राइट, फ्यूचर प्रॉमिसिंग है। यूएई नेशनल डे बोनस सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान है। कामगार देश की रीढ़ है। 2025 में 4 डे वीकेंड, 50% बोनस, सबके लिए जश्न मनाएं, हक लें। तो दोस्तों आप भी इस अहम मौके में शामिल होकर यहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। ये थी दुबई रेसिंग कार्निवाल से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।